नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। मुख्यमंत्री की विकास डायरी में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश कार्यालय में राज्यसभा की तीनों सीटों पर जीत का जश्न मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह और कई मंत्री और विधायक शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने विजयी उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल और महेश केवट का सम्मान किया। कार्यालय में ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ उत्सव का माहौल रहा। इस दौरान सीएम ने विजेताओं को बधाई देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। ये बिंदु के आधार पर ये नाम निर्देशन पत्र निरस्त होता है और इस आधार पर जो कि स्वाभाविक रूप से जब एक सीट के लिए दो उम्मीदवार है और एक का फॉर्म निरस्त होता है तो स्वाभाविक रूप से दूसरा निर्विरोध होगा। जब निर्विरोध होगा तो विरोध काय का होगा। तुम अपने अंदर झांक के देखो, ना तो तुम अपना प्रत्याशी लोकसभा में लड़ा पाते हो, ना तुम फार्म यहाँ राज्यसभा में भरा पाते हो, तो हम आपके ऊपर दया ही कर सकते हैं। उससे ज्यादा क्या करें। ज्यादा बेहतर होगा कि आप अपना आत्ममूल्यांकन करो। हमारी पार्टी की ये विशेषता देखो कि आज हमारी पार्टी ने अपने बलबूते पर सामान्य कार्यकर्ताओं को राज्यसभा में पहुंचाने का जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कैंडिडेट डिक्लेयर किया, हमारे यहाँ वो कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर के आते। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। कल ही आनंद मना रहे थे, लेकिन हमने कल चूंकि प्रधानमंत्री की एक बड़ी बैठक थी और उस बैठक के कारण से स्वाभाविक रूप से नीति आयोग की बैठक में रहना ये हमारी मजबूरी में अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहूंगा। इनने कहा ये आनंद जब तक मुख्यमंत्री और बाकी लोग नहीं आएंगे तब तक नहीं मनाएंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज आ जाएंगे। भोपाल में कथक नृत्य की दाधीच शैली के प्रवर्तक और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर पुरु दाधीच को संगीत नाटक अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया है। इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हार्दिक बधाई दी है। सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि डॉक्टर दाधीच ने भारत की शास्त्रीय नृत्य परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उनके सम्मान से इंदौर सहित पूरे मध्य प्रदेश की कला, साहित्य और संस्कृति की प्रतिष्ठा राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक सुदृढ़ हुई है। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है, जिसमें सीएम ने महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और पीएम का आभार जताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नारी तू नारायणी की भावना के अनुरूप बीते 12 वर्षों में देश में नारी सशक्तिकरण के अभियान को नई गति मिली है, जिससे करोड़ों महिलाएं विकास की मुख्य धारा से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रही हैं। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेकर मध्य प्रदेश में बेटियों, बहनों और माताओं के सम्मान, स्वाभिमान और गरिमापूर्ण जीवन के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत की नारी गांव से लेकर शहर तक, घर से लेकर सीमा तक और अंतरिक्ष से लेकर हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और नेतृत्व का परचम लहरा रही हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में नारी को नारायणी कहा गया है। 21वीं सदी के भारत के तेज विकास के लिए महिलाओं का तेज विकास, उनका सशक्तिकरण उतना ही जरूरी है। आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है। हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल दिए। हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया। महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों की तेजी से सुनवाई हो, दोषियों को तेजी से सजा हो। 3 तलाक के खिलाफ सख्त कानून बनाकर लाखों मुस्लिम बहनों का जीवन तबाह होने से बचाया है।
दशकों से हमारी बहनों के पास हुनर भी था, मेहनत भी थी, लेकिन उन्हें पूंजी और अवसर नहीं मिलते थे। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है। भारत विमेन लेड रिसर्च और इनोवेशन का उज्जवल उदाहरण बन रहा है। 50% स्टार्टअप्स में कम से कम एक विमेन डायरेक्टर है। कृषि, स्वास्थ्य या फिर स्पेस मिशंस, विमेन आर लीडिंग एवरीवेयर। हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। नहीं, उसका हक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि प्रदेश के विकास में नरेंद्र मोदी जी ने हर समय हर तरीके से मदद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। धार में विकसित हो रहा है पीएम मित्र पार्क इसका सशक्त उदाहरण है, जहां सभी प्लॉट आवंटित हो चुके हैं तथा औद्योगिक इकाइयों के साथ साथ अधोसंरचना विकास के कार्य तीव्र गति से प्रगति पर हैं। हमारे लिए पूरे देश के 7 पार्क मंजूर हुए थे, वो सालों लग गए थे, लेकिन हमारे यहाँ बीते 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर उनका जन्मदिवस भी हमने मनाया और पीएम मित्रा पार्क का भूमि पूजन भी हुआ। और वो एकमात्र पीएम मित्रा इंडस्ट्रियल पार्क है जिसके समय हमारे डेवलपमेंट के काम भी प्रारंभ हुए, अंदर के सारे प्लांट बिक गए, उद्योगपतियों ने ले लिए। तो एक तरफ फैक्ट्रियां बन रही, दूसरी तरफ अधोसंरचना के काम भी चल रहे हैं। तो कम समय में ये पार्क पूरा होने का एक नया रिकॉर्ड बनेगा। हर साल को हमने पर्टिकुलर कोई कारण से उसको एक स्मरणीय भी बनाया और उसके आधार पर टारगेट से काम किए। गरीब के लिए रोजगार के अवसर मिले, इसलिए उद्योग वर्ष मनाया। बीता 2025 का पूरा वर्ष उद्योग वर्ष में मनाया। 26 हम अभी किसान कल्याण वर्ष के नाते से मना रहे हैं, अगला साल युवा मना रहे हैं, उसके बाद महिला मनाएंगे। तो ये हमारा प्रयास है कि हर साल का टारगेट लेकर के समग्र योजना बनाकर पूरे साल उसका इकोसिस्टम खड़ा करें और उससे देश प्रदेश को लाभान्वित करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वैदिक काल से ही योग का सनातन संस्कृति में विशेष महत्व रहा है। उन्होंने बताया कि योग केवल स्वास्थ्य का माध्यम नहीं बल्कि समग्र जीवन दर्शन का आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग को वैश्विक पहचान मिली है। आज योग विश्व को स्वस्थ और संतुलित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साथ ही ये पूरी दुनिया को एक सूत्र में जोड़ने का सशक्त माध्यम बन चुका है। योग ये एक वैदिक काल से भारतीय सनातन संस्कृति की दुनिया को संपूर्ण शरीर के साथ इस जीवन को सार्थक करने का एक उत्तम मार्ग है। इसलिए पतंजलि ने तो इसके 8 अष्टांग से योग की बात कही है। और इसमें योग केवल प्राणायाम या आसन नहीं है, ये ध्यान, धारणा, समाधि तक का पूरा अपना एक मार्ग है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व को संयुक्त राष्ट्र संघ के प्लेटफॉर्म से इसको जोड़ते हुए 2015 से जिस प्रकार से दुनिया को देखा है, आज के समय में बगैर दवाई के भी निरोग रहने का मार्ग, मन की शांति से लेकर अपनी क्षमता के अंदर वृद्धि करने का मार्ग, योग ये वाकई व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाता है। आज की सापाधापी की दुनिया में स्वयं से स्वयं का परिचय कराते हुए व्यक्ति के अंदर की, परमात्मा ने एक डॉक्टर बिठाया अपने शरीर के अंदर ही, उसके माध्यम से अपनी चिंता करने का, अपने आप को एक तरह से पुनर्जीवित करने का भी, कायाकल्प करने का मार्ग है। और ऐसे में योग से जुड़ करके 14 तारीख से इसका सत्र चल रहा है जो डिजिटल चलेगा। बाद में 21 तारीख को हमारा योग दिवस दुनिया मनाएगी। और एक खास बात आपको बताता हूँ जी, 21 जून और 22 दिसंबर ये खास तारीख है। 21 जून क्या है? योग दिवस है। और क्या है?
उसका महत्व मध्य प्रदेश से जुड़ता है। 21 जून हमारा सूर्य अपने दक्षिणायन की तरफ जाएंगे, उत्तरायण समाप्त होगा, तो धीरे धीरे करके रात बढ़ेगी और दिन घटता जाएगा। तो ऐसे में ये निशा काली कराल रात में भी इस परमात्मा के द्वारा गए पिंड से हम अपने जीवन की क्षमता योग्यता का वृद्धि करते हुए फिर उत्साह उमंग के साथ जीवन के रहस्यों को समझने में आगे बढ़े। और वो उत्तरायण दक्षिणायन का जो क्रम सूर्यनारायण के साथ जुड़ता है वो 21 जून से जुड़ता है। तो इसलिए मुझे गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी योग की बात कही, हो सकता आने वाले समय में उत्तरायण दक्षिणायन की बात करेंगे, जिससे सूर्य की कक्षा बदलते हुए आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश वो धरती है जहां पर ये दिन के 12:27 पर डोंगला में जो मध्य प्रदेश सरकार ने एक ऑब्जर्वेटरी बनाई है, वहां शंकु यंत्र के माध्यम से अपनी आंखों से सूर्य नारायण को कक्षा बदलते देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामान्य परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचे हैं। उनका सार्वजनिक जीवन निष्कलंक, समर्पित और प्रेरणादायी रहा है। उनके नेतृत्व में देश ने अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री के रूप में उनका जनविश्वास और निरंतर नेतृत्व उनकी असाधारण कार्यशैली को दर्शाता है। साथ ही ये उनके जनसेवा के प्रति समर्पण का प्रमाण भी है। देखिए, उनका जीवन वाकई में अद्भुत जीवन है। जितनी अनुकूलता नेहरू जी के अपने परिवार में थी, उसकी उतनी प्रतिकूलता माननीय मोदी जी के जीवन में रही है। बहुत कठिनाई से निकलने वाले परिवार में से मोदी जी ने अपने शासन के जो उच्चतम प्रतिमान बनाए हैं और निष्कलंक जीवन लगभग 25 साल का उनका हुआ है, उसमें उनके माध्यम से उनका पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री वाला कार्यकाल भी जो गुजरात को देश के सामने एक मॉडल के रूप में डेवलप किया। ऐसे भारत को इतने प्रकार की कठिनाइयों के बीच में से बहुदलीय 30 साल तक देश के अंदर सरकारें बनती थी। मोदी जी ने आज भाजपा के बलबूते पर तीसरी बार सरकार बना करके एक गरीब परिवार से निकलने वाला व्यक्ति भी इस लोकतंत्र में देश का सबसे बड़ा पद हासिल कर सकता है। आज देश के अंदर की भौगोलिक स्थिति देख तो देश के अंदर लगभग हमारे यहाँ 76% के आबादी में और 80% के भौगोलिक एरिया में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी की सरकार है। एक तरह से असंभव जैसा काम भी करके दिखाया। देश के अंदर सुशासन की बयार, देश के दुश्मनों के खिलाफ उनके घर में जाके मारने का साहस भारत ने जुटाया। आर्थिक रूप से लगाकर कई सारे असंभव से असंभव काम भी करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है। हमको इस बात का गर्व है कि उनके 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं और ये सफलता के साथ 2029 तक अपना टेन्योर करेंगे। भगवान से कामना कि वो 2047 तक इसी प्रकार से नेतृत्व करते रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उन्हें किसी पद या प्रतिष्ठा की कोई आकांक्षा नहीं है। उनके लिए जय हिंद हमेशा सर्वोपरि रहता है। उन्होंने बताया कि शासन के संचालन में वे स्वयं के प्रति भी उतनी ही कठोर और अनुशासित रहते हैं जितनी अपेक्षा वे दूसरों से करते हैं। उनका मानना है कि पारदर्शी और अनुशासित प्रशासन ही सुशासन की नींव है, इसलिए वे लगातार जनसेवा और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने पर जोर देते हैं। सेवा करने के लिए हम आगे बढ़े, इसी प्रकार से बढ़ते जाएंगे। हमको कोई पद का मोह नहीं, कुर्सी का मोह नहीं, लेकिन अच्छे काम की, अच्छे शासन की दरकार है। और इसीलिए मैं शासन के संचालन में अपने आप के लिए भी कठोर रहता हूँ और अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी अपेक्षा करता हूँ कि हम समाज के लिए दया भाव, सहज भाव रखें, लेकिन शासन के सूत्रों के संचालन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। और यही हमारे सुशासन की राह है, इस पे हमको चलना चाहिए। गरीब से गरीब आदमी के जीवन में उसके कष्ट मिटे, सभी प्रकार की सुख सुविधाओं के जीवन में उनकी वृद्धि हो और शासन के माध्यम से हर वर्ग की सेवा करें, इस बात की आवश्यकता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावी प्रक्रिया की गंभीरता और पारदर्शिता सर्वोपरि है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि कोई प्रत्याशी जानबूझकर महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाता है तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस चुनावी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास कर रही है,
जबकि वास्तविकता ये है कि वो अपने दायित्वों से बचने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए सही नहीं बताया और पारदर्शिता पर जोर दिया है। भी होना चाहिए और गंभीरता के साथ पारदर्शिता भी होना चाहिए। प्रत्याशी अगर जान करते अपने पाप छिपाएंगे वो भी नहीं चलता है। फॉर्म भरने वाले जान करते हुए गलती करेंगे तो ये भी नहीं चलता है। और ये पूरे प्रदेश ने देखा कि उनने अपने एक गलत काम का प्रकरण, जिस प्रकरण के आधार पर यहाँ के रिटर्निंग अफसर ने उनके सामने हमारी आपत्ति पे उन्होंने कहा कि आप इस पे क्या जवाब देना चाहेंगे। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारे संज्ञान में था, उस पर बहस हुई, फिर फैसला हुआ और उस फैसले की पुष्टि बाद में इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी करी कि सब प्रोसेस से हुआ है। तो इसलिए ये तो कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि वो, और उलट एक और आप देखो कि कांग्रेस ने ये अपने बच के भागने का रास्ता ढूंढा। कांग्रेस के अंदर मालूम था कि कांग्रेस अगर वोट डालेगी तो कांग्रेस के पास में 4 वोट ज्यादा है, लेकिन 4 वोट तो छोड़ो, 14 वोट कांग्रेस के कम पड़ रहे थे। तो कांग्रेस के अंदर जितनी फूट फर्जियत है, कांग्रेस अपनी एक सीट के लिए 4-4 दावेदार लेके तो यहाँ बैठी थी। 5वां राहुल गांधी जी ने भेज दिया, तो स्वाभाविक रूप से कोई होना था जो हुआ। हमारी पार्टी की एकजुटता देखो, हमारे यहाँ पंजाब से हमारे तरुण चुग जी आते हैं और वर्तमान में महामंत्री है। उसके पूर्ववर्ती भी हमारे यहाँ जॉर्ज कुरियन हमारे मंत्री हैं, उनको तो हमारे यहाँ ये भाजपा के अंदर के डीएनए में जो अंदर का अनुशासन है, अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा है, तो भाजपा में कभी गड़बड़ नहीं होती। कांग्रेस क्यों डरती है आप बताओ? कांग्रेस की नहीं हम तो हरा देते, तो भैया हवाई जहाज लेके क्यों आए? हवाई जहाज 75 सीट का लाए तो 75, तुम्हारे 62 लोग तो बैठने को तैयार नहीं थे, तुम्हारे 25 लोग भी नहीं मिल रहे थे, तो उनके परिवार वालों के साथ बिठा रहे थे। तो न तो वो अपने प्रत्याशी पे भरोसा कर रहे हैं, ना अपने विधायकों पे भरोसा कर रहे हैं, ना अपने नेतृत्व पे भरोसा कर रहे हैं, ना उनको अपने देश के नेता पे भरोसा है। तो जब चारों तरफ अविश्वास है तो चुनाव में कैसे थे वो सबके सामने। मुख्यमंत्री की विकास डायरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।